Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Rewa Kumar of World of Divine Vastu with us on Radio Zen every Thursday afternoon between 3:30 and 4. Didi, namaskar. Welcome to the show. कैसे हो आप? नमस्कार संजीव जी, जय माता दी और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी और बिल्कुल, शुरुआत बहुत करना चाहती हूँ। जी हाँ, हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही कहते हैं कि कान्हा हमेशा आप सबके घर पे रहे और खूब माखन आपके घर का खाएं और इतनी इतनी आपके घर में बरकत हो कि कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी विश हम सबको दी है। और कृष्ण भगवान की बात होती है ना, वो मैं ये मानता हूँ कि कृष्ण भगवान की बात एक निराली होती है। एवरीवन्स फेवरेट गॉड जो है वो लॉर्ड कृष्णा है। और कहते हैं मतलब गॉड तो है, पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना ही है। मतलब जब कृष्ण भगवान की बात करते हो तो इट्स लाइक ही इज वन ऑफ अस। एंड जब भी जन्माष्टमी का फेस्टिवल आता है ना, दैट इज द मतलब इतना खुशी वाला फेस्टिवल होता है, इतना आनंद आता है। कृष्ण भगवान की भक्ति करो, भजन करो, या तो इनकी जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करो। हालांकि इस वर्ष सेलिब्रेशन बहुत लिमिटेड रहा है, वरना मंदिर में जाके रात के 12 बजे वहीं पे जाना और कृष्ण भगवान का जब बर्थ होता है तो वहीं पे जो पूजा होती है, माहौल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो कृष्ण भगवान की तो बात ही अलग होती है। बिल्कुल कहीं सही कहा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा जाए तो वो प्रेम का प्रतीक हैं, जिन्होंने प्रेम करना, प्यार करना सिखाया। और वो एक ऐसा जैसे सेल्फलेस लव होता है सबके साथ में। और जहां तक देखा जाए तो कहते हैं ना कि रुक्मणी से भी प्रेम, राधा से भी प्रेम किया, लेकिन वो किसी के साथ उन्होंने त्याग दिया, बंधे नहीं है किसी के साथ में। तो कहने का ये मतलब है कि आप प्रेम जिससे करते हैं उनके लिए त्याग करना सीखिए, ना कि किसी को बांधना। अगर आप बांधेंगे तो आप नहीं पा पाएंगे। तो उसी तरह से कृष्ण की तरह प्रेम कीजिए, प्यार करते रहिए, सबसे कीजिए, लेकिन किसी को किसी के साथ बांधने की वैसे कोशिश मत कीजिए। और देने वाले ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, क्योंकि एक मनुष्य को एक ऐसी प्रकृति ने, कुदरत ने एक ऐसी इमोशन दी है कि जो वो प्रेम कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सीख और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। तो सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा दीदी, हमारी वास्तु की बात अब शुरू करते हैं। और वास्तु में जैसे डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके साथ साथ शेप्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आज आप हम सबको बताइए कि हाउ शेप्स आर इम्पोर्टेंट इन वास्तु टू गेट पॉजिटिविटी इन हेल्थ, wealth, name, fame, and abundance, you just name it. So how shapes are important, and then how should we understand the importance of shapes in the Vastu? जी संजीव जी, बिल्कुल। वास्तु में शेप्स इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। क्योंकि कभी भी देखिए, अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स भी देखते हैं, किसी चीज की भी पहचान देखें तो आप शेप से देखते हैं। अब बच्चा है, बच्चे को बनाना की शेप से बनाना की पहचान है, बनाना के कलर से उसकी पहचान है। उसी तरह से हर ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से चलते हैं। अब वास्तु शेप से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि कोई भी बिजनेस या घर अगर हम बनाते हैं, उसके कॉर्नर्स कहीं पे मिसिंग नहीं होने करना चाहिए। क्योंकि शेप्स भी तरह तरह की होती हैं, दैट इज नियर बाय 11 to 15 शेप्स।
अगर आप किसी लॉट को बनाते हैं, अब वो शेप्स क्या है संजीव, कि क्या वो स्क्वायर है कि नहीं है, रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है। हर शेप का एक अपना फायदा, अपना नुकसान है। तो आज बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी अपने सभी व्यूअर्स को, लिसनर्स को, कि शेप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी घर, अगर आप कहते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर है, जिसकी रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर नॉर्थ फेसिंग है, तो लेंथ अगर उसकी नॉर्थ फेसिंग है, तो ब्रेड्थ उसकी वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। दिस इज अ करेक्ट शेप। उससे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलती है। ये जरूर है कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में जिस टाइम एनर्जी ट्रैवल करती है, इट टेक्स टाइम ड्यू टू रेक्टेंगुलर शेप। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी स्क्वायर शेप के बीच बनाई जाती है, अब वो स्क्वायर शेप के बीच में सारे एंगल इक्वल होते हैं और एनर्जी हमारी बहुत जल्दी फास्ट ट्रेवल करती है। अब शेप का मतलब कई बार लोग ले लेते हैं कि क्या हम सिर्फ लॉट की शेप ले या हम कंस्ट्रक्टेड बिल्टअप एरिया के लिए। आपको लॉट प्लस कंस्ट्रक्टेड बिल्टअप एरिया की लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका लॉट कहीं पे ट्रायंगुलर होगा या कहीं सर्कुलर होगा तो वो बहुत ही नेगेटिव होता है। ट्रायंगुलर अगर कोई भी लॉट के ऊपर में अगर आप घर बनाते हैं, या ट्रायंगुलर शेप उसका आउटर स्ट्रक्चर है उस लॉट का, और उसके ऊपर में अगर आपका घर है और वो सही डायरेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा वो लेकर आता है लिटिगेशंस, प्रॉब्लम्स, मर्डर तक। मैंने देखा है कि अगर ट्रायंगुलर प्लॉट्स हो, वहां पर ऐसी नेगेटिविटी पाई जाती है। और जहां पर आता है सर्कुलर शेप, अब सर्कुलर शेप में कि आप घूम रहे हैं, आप कभी भी उस प्रॉपर्टी पे नहीं रहेंगे, आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम होगी। और बिजनेस और घर के लिए आपको ये दोनों ही बराबर देखना है। जैसे कि अब देखा कि हम कहते हैं कि काउ फेस, जिसको बोलते हैं गौमुखी, गौमुखी में ऐसा होता है व्यूअर्स कि फ्रंट जो होता है उसका बिल्कुल नैरो होता है और जो बॉटम होता है वो ब्रॉड होता है। दैट इज अ काउ फेस एंड इट इज वेरी गुड फॉर रेजिडेंस पर्पस। रीजन ये, काउ फेस का मतलब कि आगे से छोटा, पीछे से बॉटम जो उसका है खुला है, कि घर के जितने लोग रहे, हमारे घर में ग्रोथ हो, पैसे की ग्रोथ हो, एनर्जी की ग्रोथ हो। और वही अगर आप काउ फेस बिजनेस के लिए लेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि नैरो होगा, आपको कस्टमर्स कहां से आएंगे, आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। बिजनेस के लिए हम लेते हैं लॉयन फेस, जिसको हम बोलते हैं शेरमुखी घर। उसमें क्या है कि आगे से जो उसका फ्रंट है वो बहुत ब्रॉड होगा। ये लॉयन का फेस देखो तो बॉटम उसकी नैरो होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में आए। लेकिन घर के लिए लॉयन फेस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि वो सारी एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। तो हर लॉट के एक अपना रिएक्शन है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं लॉयन और काउ की, अब वही है सर्कुलर की। अगर सर्कुलर शेप के बीच में कहीं पे भी कॉर्नर्स उसके एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, अब ओवल शेप ले लीजिए, अगर ओवल शेप आप घुमा रहे हैं तो आप कहाँ पे उस प्रॉपर्टी को, एनर्जी को लेंगे। लेकिन इन सबके ऊपर में, जैसे कि अगर हमारा ट्रायंगुलर शेप अगर है, जो कि बहुत नेगेटिव है एज वास्तु प्रिंसिपल, लेकिन संजीव अगर उस ट्रायंगुलर शेप को भी हम उसको बकायदा उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। तो अगर आप ट्रायंगुलर को रेक्टेंगल शेप के बीच में अपने लॉट को डिवाइड करते हैं, तो आपका एक कॉर्नर जो मिसिंग है, उसको जो आपने काटा है, लेट इट बी ऑन वन साइड। तो जो आपका पर्टिकुलर आपने रेक्टेंगुलर कॉर्नर लिया है, उसी के ऊपर आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर घर को कंस्ट्रक्ट कीजिए। यानी कि जहां से ट्रायंगुलर हमारा एक्सटेंड हो रहा है, उस नेगेटिविटी को हमको परमानेंट कट ऑफ करना है, वो कभी भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा है कि कई बार हम लेते हैं ऑक्टेगन, या हम जैसे कि घर बनाते खुले खुले होते हैं, स्टार्स की शेप में होते हैं। अब स्टार्स की तरह जो ऑक्टेगन प्रॉपर्टी होती है, वो टेम्पल या पूजा प्लेस की जहां पे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। रिसेंटली मैं देख रही थी कि जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर अब जो अयोध्या में बना है, दैट इज अ ऑक्टेगन प्लॉट, क्योंकि उसको चारों दिशाओं से उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बीच में एक बहुत ही प्लस पॉइंट मैंने उसको बहुत देखा कि उसका खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने इतना अच्छा लेवल दिया है कि दैट विल बी बेनिफिशियल, ताकि वो वहां पे ग्रो कर सके। तिरुपति बालाजी है, दैट इज ऑल्सो ऑक्टेगन बना हुआ है।
लॉर्ड का शेप जो बाहर है ऑक्टेगन, या उसको ज्यादा से ज्यादा उन्होंने साउथ वेस्ट को ऊंचा करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रखा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट ओपन है, लोग जितने भी आ रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक त्रिपुटी बालाजी टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है दैट इज टोटली 100% बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स। लेकिन उसी तरह से अगर हम ऑक्टेगन प्लॉट के ऊपर हम घर बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो वो ग्रो नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जो बात बताई ये लॉट के शेप को लेके, चाहे वो घर के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नॉर्मली आपने क्या देखा है, आपने इतने सारे प्लेसेस विजिट किए हुए हैं, चाहे रेसिडेंशियल हो कमर्शियल, मोस्टली यू हैव सीन और मोस्टली आई हैव सीन स्क्वायर लॉट जो होता है वही दिखाई देता है। अगर सर्कुलर जो होता है, राउंड वाला जो होता है, मेनली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स कुछ ऐसे आर्किटेक्चरली दे वांट टू बी डिफरेंट एंड आर्किटेक्चरली दे डू मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो वहीं पे मैंने राउंड कलर के देखे। बट नॉर्मली आई हैव सीन दिस स्क्वायर लॉट्स, और गौमुखी थोड़े बहुत देखे हैं कि आगे से थोड़ा छोटा होता है और फिर पीछे जाके काफी बड़ा होता है। बट व्हाट हैव यू सीन मेनली इतने सारे घरों में आपने? जी हाँ, मैंने बहुत देखे हैं घरों के ऊपर में, शेरमुखी भी देखे हैं, बहुत तरह से काउ फेस वाले भी देखे हैं। लेकिन इन लॉट्स के ऊपर में अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लॉट लिया है, बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर में क्या करते हैं संजीव जी, ये लोग एल शेप में घर बना देते हैं, जस्ट लाइक एल शेप। एल शेप मीन्स कि जैसे कि गैराज एरिया है वो थोड़ा फॉरवर्ड हो जाएगा, मेन एंट्रेंस डोर को मिस कर देंगे, नंबर 7 की तरह आप काउंट कर सकते हैं, एल शेप में कर सकते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज एक इंसान है, आप एक इंसान का चेहरा है, पूरी बॉडी है, भगवान की वो बनी हुई चीज है। तो अब आप देखिए, खुदा ने खास्ता किसी को कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई हैंडीकैप हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, बॉडी का कोई एक्सीडेंटली कोई पार्ट कट जाता है, तो कैसा लगेगा। तो आई जस्ट वांट टू लेट देम नो कि all 4 corners has to be 90 degree angles, कोई कॉर्नर मिसिंग नहीं होना चाहिए। पर कोई लॉट अगर बहुत अच्छा होता है, अगर एक्सटेंडेड है, तो दैट इज ओनली नॉर्थ ईस्ट। बिकॉज इफ नॉर्थ ईस्ट इज एक्सटेंडेड, इट मीन्स वी आर गेटिंग मोर कॉस्मिक एनर्जी, बिकॉज आवर अर्थ इज इंक्लाइन टू नॉर्थ ईस्ट। बाकी जो 3 कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स भी नहीं, बाकी 6-7 कॉर्नर जितने भी हैं, अगर कि जैसे साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो साउथ वेस्ट मिसिंग हो जाएगा, अगर हमारा साउथ एक्सटेंडेड है तो हमारा वेस्ट मिसिंग हो जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कॉर्नर मिसिंग होगा तो उससे रिलेटेड नेगेटिविटी होगी, और अगर कोई कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो भी हमारे को नुकसान देगी। सो इट हैज टू बी बैलेंस, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। बाकी हर कॉर्नर की एक अपनी नेगेटिविटी है। अगर हम एल शेप घर बनाते हैं और हमारा उससे रिलेटेड अगर कोई कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा, अगर हमारा साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, तो अब साउथ वेस्ट कॉर्नर आपने एक्सटेंड कर दिया, दैट इज अर्थ एलिमेंट। उससे क्या होगा, घर के मेन मेंबर्स को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि वो प्रॉपर अर्थ एलिमेंट आपका एक्सटेंड हो गया, जिससे क्या है कि कहते हैं ना कि खाली भूमि होती है, बंजर भूमि हो जाती है, वो आपके यूज की नहीं होती। साउथ ईस्ट अगर आपने एक्सटेंड कर दिया तो आपने फायर एनर्जी ज्यादा बढ़ा दी। वी हैव टू बैलेंस। मैं बहुत सिंपल वे में व्यूअर्स आपको कहती हूँ कि आपको वास्तु इज द आर्किटेक्ट साइंस, इट इज ट्रू, बट वी शुड नो हाउ टू बैलेंस इन एनर्जी। एक तराजू है, आपको मालूम होना चाहिए कि उस तराजू को होल्ड करके आप कैसे एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। हमारी बॉडी है वो भी संजीव एक 5 तत्वों से बनी हुई है। अगर बॉडी में कई बार अगर आप देखिए कि फायर ज्यादा हो जाएगी तो आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे, अगर पानी की कमी हो जाएगी या पानी ज्यादा हो जाएगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी, पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सेम, all these 5 elements are also in our dwelling, so we have to balance them। और वो 5 elements हैं आपके इन्हीं 8 corners के बीच में है। 9th को आ जाता है जो आपका सेंटर, दैट इज सेपरेट। लेकिन जो अगर हम कॉर्नर सब डिविजन्स लेनी है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 8 कॉर्नर्स पूरे इनको 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, एक्सेप्ट
नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यही बताऊंगी कि अगर आपको भी कंस्ट्रक्ट करें, या अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में भी रह रहे हैं और आपका घर देखते हैं कि एल शेप है, वो कॉर्नर एक मिसिंग है, तो उसको बहुत सिंपल वे से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सिंपल, आप वहां पे एक छोटी सी फेंसिंग बना दीजिए। और अगर लगता है कि वो कॉर्नर हमारा एक्सटेंड है, उसको कट ऑफ करना है, तो दैट कैन बी ऑल्सो रेक्टिफाई इजीली। उसको प्रॉपर 90 डिग्री करने के लिए वॉल टू वॉल में अगर हम कॉपर वायर को अगर हम लगाते हैं, उससे भी हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी सी रेमेडी से ठीक कर सकते हैं, बट डोंट इग्नोर इट। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे। यही तो एक बड़ी बात है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एक छोटी सी रेमेडीज और वास्तु के नॉलेज और वास्तु फॉलो करने से वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ द शो डिवाइन वास्तु, राइट हियर ऑन रेडियो जिंदगी, एवरी थर्सडे बिटवीन 3:30 and 4 on this America's biggest and popular South Asian radio network, 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 13:10 a.m. That's up in Parsippany, Morris County area, and 96.7 FM in Edison, Middlesex County area. That's Radio Zindagi 24/7 for you, streaming live on radiozindagi.com, and of course our Radio Zindagi app for your iOS and Android phones, and our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State, as you can watch us live on Radio Zindagi Facebook page now, or in case if you're driving and busy, you can check out this video a little bit later on and get to know Revaji for the divinevastu.com, a lady who has over 30 years of experience when it comes to Vastu. She can help you out. And आज के डिस्कशन में जो बात हुई थी कि शेप्स, यानी कि लॉट जो होता है उसका शेप कैसा होना चाहिए, क्या क्या शेप में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, that is exactly what we are discussing here in the show. And in case if you need to reach out to Revaji, you can do so after the show. 510-868-3338, that's a 510-868-3338, that's her website. दीदी, ये जो आपने शेप को लेके बात बताई, क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक आई एम श्योर लिसनर्स विल डेफिनेटली मेक ए नोट ऑफ इट एंड दे विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड यू नो दे विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू। अगर कोई प्रॉपर्टी सपोज मानो कि खरीद रहा है, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, दिस इज द टाइम फॉर देम to know about the shapes, to understand about the shapes before buying the property. And that's why my advice to the listeners out there who are into real estate business or getting into it or even purchasing a house, please do contact Revaji about your property. 510-868-3338. She can be reached after the show. अच्छा दीदी, अगर मान लो कि शेप गलत हो, आप वहीं पे रह रहे हो, आपको पता नहीं है, एंड अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स में अगर मान लो कि एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप डेट में चले जाते हो, बिजनेस चला नहीं, या तो जो भी किसी वजह से आप डेट में चले जाते हो, तो इज देयर अ टिप दैट यू कैन शेयर विद अस हाउ टू कम आउट ऑफ डेट? बिल्कुल संजीव, क्योंकि आज के वक्त में आज के क्या है, कहते हैं ना कि कर्ज और बहुत ही एक बुरी चीज है, लेकिन वी हैव टू सी। कई बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है और चलते चलते रुक गया, या कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास में बिजनेस लेने के लिए आपने पैसा लिया, बिजनेस करने के लिए पैसा लिया, या घर लेने के लिए या किसी और काम के लिए आपने लिया पैसा, लेकिन आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो दैट ऑफ कोर्स वी हैव टू सी। वो शेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी नॉर्थ वेस्ट अगर हमारा मिसिंग होगा या नॉर्थ वेस्ट हमारा साउथ ईस्ट से ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, तो वहां पर डेट्स बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे वो बिजनेस की जगह हो, चाहे वो आप घर की जगह हो। तो अगर बिजनेस में आप सोच रहे हैं कि आप रह रहे हैं और आपके ऊपर में कर्जा बहुत चढ़ गया है, तो आप ये देखिए कि कहीं पे आपका साउथ नॉर्थ वेस्ट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब में है या आपके पास जॉब नहीं है, फिर भी आप पैसा ले रहे हैं, देन यू हैव टू सी कि कहीं पे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। इट इज रिलेटेड विद डेट्स। अब बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूंगी डेट्स के लिए जरूर, क्योंकि कर्जा बहुत ही बुरी चीज होती है और ये उतरने का नाम नहीं लेता। तो आपको जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ, मैं दोनों तरीके से बताना चाहती हूँ। एक तो ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास में पैसा आए, आपका काम हो, पैसा हो, और जल्दी से आप उस कर्जे को देने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर हैबिट,
हैबिट के सभी नहीं करना चाहूंगी, आई एम सॉरी फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आपको कभी जरूरत है और आप पैसा लेना चाहते हैं, नेवर टेक दैट मनी ऑन ट्यूसडे। क्योंकि अगर आप ट्यूसडे को कभी भी पैसा किसी से भी लेते हैं, चाहे कुछ दिनों के लिए लेना चाहते हो, वो पैसा वापसी देने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। मेक इट कंफर्म है ये कि ट्यूसडे को लिया हुआ पैसा कभी भी आप वापस नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ अगर आप पैसा वापस करना चाहते हैं, आप उस डेट्स को देना चाहते हैं, इवन कि आप अगर अपने बिल्स भी पे कर रहे हैं, अपने घर की मॉर्गेज भी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, इट हैज टू ऑलवेज बी ऑन ट्यूसडे। अगर आप ट्यूसडे को ये सब पे करते हैं, या आप अपने सारा पैसा नहीं भी दे सकते, एक छोटा सा अमाउंट भी ट्यूसडे को पे करेंगे, मैं आपसे वायदा करती हूँ और आपको पक्के से दावे से कहती हूँ कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपका वो कर्जा कितनी जल्दी उतर गया है। बट इट हैज टू बी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द बेस्ट डे टू गिव मनी बैक, बट नेवर टेक मनी, कभी उधार लेने का या पैसा लेने का ट्यूसडे को आप नहीं करिए। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी उतार सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी टिप है, एंड दैट इज रिलेटेड विद स्विच वर्ड। आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, बिल्कुल व्हाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर में रेड कलर के इंक के साथ में आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड लिखना है, कट ऑफ क्लियर। कट ऑफ क्लियर मीन्स कि आप इस कर्जे से बाहर आना चाहते हैं। जस्ट राइट डाउन कट ऑफ क्लियर, आप लिखिए, उसको 4 फोल्ड कीजिए। 4 फोल्ड मीन्स कि एक बार फोल्ड करेंगे फिर उसको दोबारा फोल्ड करेंगे तो 1 2 3 4 फोल्ड्स आते हैं। आप उसको वो फोल्ड करके अपने घर के, जब आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े हुए हैं और आप सामने अंदर की साइड में देख रहे हैं, अब यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं संजीव जी। इफ यू आर स्टैंडिंग एट योर एंट्रेंस डोर एंड यू आर लुकिंग इनसाइड, means from outside to inside, if you are looking, you have to see where you are getting 120 degree and the another is the 320 degree. 120 degree is southeast and 320 degree is northwest. आप दोनों में से जो भी आपको कॉर्नर मिले, आप अपने उस कागज को वहां पे लगा दीजिए and try to visualize कि yes cut off clear कि आपका ये कर्ज उतर गया है। Don't say कि उतर जाए, you have to be in present, because switch words and vastu is always related with your presence who bright your future. Forget your past कि past का क्या है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप आज अपने प्रेजेंट को सोच सकते हैं कि जो ये मत कहिए कि मेरा उतर जाए, that is a future. No, we have to see, we have to visualize that yes कि मेरा पैसा, मेरा कर्जा उतर गया है। This is very simple remedy और ये आपको फायदा करेगी। पर उसके साथ में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कीप योर ऑल बिल्स पे, जो भी आपको बिल करना है, लेट इट बी इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे। अगर आप अपने साउथ वेस्ट में अपने बिल्स को रखेंगे, या अगर आपने किसी को पेमेंट करना है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साउथ वेस्ट में रखेंगे, तो वो कर्जा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसको उठा के आप नॉर्थ वेस्ट में कर दीजिए जो एयर एलिमेंट में है, ताकि आपके सर से ये बोझ उतरे। वेरी नाइस दीदी, मुझे ये बताओ, ये जो कागज रखना है वो कब तक रखना है? इज देयर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज? 90 डेज में, 90 डेज में आप खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। उसके बाद यू कैन गिव मी कॉल, आई कैन लेट यू नो कि आप उस पेपर को क्या करिए। 90 डेज में आपको कह रही हूँ, 90 डेज में करिए। हाउ दिस वर्ड्स वर्क, बिकॉज ये वाइब्रेशन है, ये जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं वही हमारे को मिलता है। That's why I say कि स्विच वर्ड्स और वास्तु का एक ऐसा रिलेशन है। वास्तु को अगर आप रिवर्स करो तो क्या बनता? उत्सव, UTSAV। It means कि उत्सव, that is celebration. Celebration to celebrate your each and every day, celebrate your each and every moment. लेकिन अगर हम ये बोलते हैं अरे मेरा कर्जा उतर जाएगा, कब उतरेगा, कब उतरेगा, no, you have to say कि मेरा कर्जा उतर गया है। Cut off clear, cut off clear. Just chat in your heart और फिर आप देखिए कि आपके रास्ते अपने आप बनेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी जरूरी है। आपके अंदर की जो एक विलिंग, जो एक आपको एक डर, एक फियर है, उसको ये स्विच वर्ड्स आपकी खत्म करने में हेल्प करते हैं।
Very nice, very interesting. You have to be very, very confident. And मैं listeners को ये बताना चाहता हूँ कि this knowledge of Vastu and advice and tips that you get from Dr. Reva Kumar, I think it's unparalleled, it's unmatched. There is nobody out there who can share so much knowledge and information, for you listeners. And we're so fortunate to have Reva ji on Radio Zindagi every Thursday between 3:30 and 4. Make it a point to reach out to her. Anytime you can give her a call, 510-868-3338. That's a 510-868-3338. And her website is worldofdivinevastu.com. Didi, until we meet again next Thursday, same place, same time, you do take care of yourself. And once again, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी संजीव जी, बिल्कुल कह रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आ रहे हैं अगस्त 21 को गणपति जी। जी हाँ, गणपति बापा आ रहे हैं, और यही दुआ करेंगे कि आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भूलिएगा नहीं, वो आप ही के घर में, हम सबके घर पे आ रहे हैं। कोरोना है, फॉरगेट कोरोना एंड ट्राई टू सेलिब्रेट, गेट योरसेल्फ रेडी टू वेलकम गणपति बाबा। I like it when you say that. Find happiness in all this, whatever is going on around it. Don't be so negative. Don't be so upset with it, and find happiness and be confident. I like it. I really like that message, and I hope listeners will make a note of it. Didi, once again, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Namaskar, Jai Mata Di, and we'll talk to you next Thursday. जय माता। Thank you so very much. With that note, we come to an end of the Divine Vastu show right here on Radio Zindagi, as well as the afternoon drive time show. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.